ओके, आप सब तैयार हैं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस, यस। हाँ, मैंने आपको फिर से कहा, मैं फिर से कहता हूं, आप चर्च में आए हैं अंतिम संस्कार में नहीं आए हैं। ओके, इसलिए अच्छे से बैठो, जॉयफुली बैठो, हंसो, हंसाओ, और जीसस को शो करो कि हम तेरे पास आए हुए हैं। आमेन। अवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए, सब सामने देखिए। लिसन टू मी। शैतान कभी भी उन चीजों के प्रति बॉदर नहीं होता जो चीजें आपको एटर्नल लाइफ के लिए तैयार न करें। आप कितने भी पैसे वाले बनो, आप कितनी भी बड़ी डिग्रीज ले लो, आपका औहदा दुनिया में कितना भी बड़ा हो जाए, ही डजंट केयर। उल्टा जिनके पास बहुत पैसा है ना, वो उनके लिए खुश होता है कि अच्छा है, इनके पास बहुत है, ये डाइवर्ट रह सकते हैं। समटाइम्स जीसस के पास जब धनवान आते थे तो वो उनको देख के कहता था कि इनका परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है, नामुमकिन नहीं लिखा है, कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बहुत है तो आप डाइवर्ट हो सकते हो। ही डजेंट केयर, उसको कोई परवाह नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हो, आपके पास कितना सोना चांदी है, इवन नथिंग, कुछ भी नहीं। आपको पता है वो किन लोगों के प्रति बहुत परेशान रहता है? जो उसके वचन को गंभीरता से लेते हैं। ओनली इस अर्थ पे, इस अर्थ पे यही लोग हैं जिनसे वो डरता है, क्योंकि उसको पता है अगर इन्होंने वचन को सीरियसली लिया, ये पहले मुझे मारेंगे, फिर ये दूसरों को भी जीसस के पास लेके जाएंगे, और ये रैप्चर में भी उठाए जाएंगे। ही नो। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि जब भी आप अपने चर्च में जाते हैं तो परमेश्वर जब आपके पास्टर के थ्रू आपसे बात करता है, आपको कितना केयरफुल रहना चाहिए। 31 दिसंबर को हमारे कलीसिया में एक सभा थी। मैंने वहां पर कुछ शेयर किया कि जब परमेश्वर सैमुअल को पुकारता है तो सैमुअल जो है वो बार बार एली के पास जाता है। एली, आपने मुझे बुलाया। एली उसको साफ कहता है, मैंने आपको नहीं बुलाया। फिर से परमेश्वर उसको बुलाता है और वो वापस एली के पास जाता है। ऐसा कई बार हुआ। मुझे एक बात बताइए, क्या परमेश्वर जब उसे पुकार रहा है वो एली के पास क्यों जा रहा है? आप जानते क्यों जा रहा है? क्योंकि वो एली की आवाज थी। परमेश्वर जब मूसा से बात करता है तो वो बिजलियों का इस्तेमाल करता है। जब वो यूहन्ना से बात करता है वो तो तुरई की आवाज में से बात करता है। जब परमेश्वर एलिया से बात करता है तो बवंडरों की आवाजों से बात करता है। पर आप जानते हो जब परमेश्वर अपने घर में बात करता है तो वो अपने दास की आवाज को ले रहा है। दैट्स ब्यूटिफुल। परमेश्वर, आपको पता है चर्च में कैसे बात करता है? कहिए अपने पास वाले को, आपके पास्टर के थ्रू। यस। अब आप बताएं, जब कोई पास्टर की नहीं सुनता तो वो खुदा को सुनेगा। बहुत से लोग अपने पास्टर की नहीं सुनते, अपने पास्टर को एकदम चाय कम पानी ज्यादा समझते। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास्टर को कुछ नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी प्रचारकों को सुन लो, आपका लोकल पास्टर ही आपका हीरो है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए अपने पास वाले से कहिए, हमें अपने पास्टर के साथ फेथफुल रहना चाहिए। हाँ, अगर वचन नहीं मिलता, आपको नहीं रहना है मत रहो, लेकिन उनका नाम कभी स्पॉइल मत करो।
उस चर्च में 1 घंटा ना रुकूं जहां वचन नहीं है। 1 घंटा नहीं रुकता हूं मैं वहां पर। भाग यहां से भाई। ये वो गांव है जहां पर प्रभु ने कहा है पैर भी मत रखो। भाग जाओ। लेकिन जहां वचन है, चलिए वापस आते हैं। डेविल हमेशा उन लोगों के प्रति परेशान रहता है। इंग्लिश में कहावत है, इफ डेविल इज नॉट इरिटेटिंग यू, मे बी इज वॉकिंग विथ यू। शैतान कुछ लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करता। बताओ क्यों? क्योंकि साथ में ही चलता है। राइट? आपको पता है जब आपको शैतान सताए, ये बुरा नहीं, अच्छा साइन है। बोलो बाजू वाले को, ये अच्छी बात है उल्टा। पता है आपको क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि पहले आपने उसको परेशान किया। याद रखिए, शैतान है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा आपके पास, वो देखेगा कौन उसको परेशान कर रहा है। अगर डेविल आपको परेशान कर रहा है ना, ये साइन है कि वो समझ गया है कि भविष्य में आप ही वो व्यक्ति हैं जो उसे मारेंगे। लेकिन जब वो आपको परेशान करना बंद कर दे, आप समझ जाओ वो भी समझ गया ये किसी काम का नहीं है। ये खाली रविवार रविवार जाता है, बस हालेलुया हालेलुया करके चलाएगा। लेकिन ही नोस ये कौन से वो लोग हैं जो उसके वचन के प्रति समर्पित हैं। आमेन। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आज मुझे यहां पर 3 सेशंस प्रीच करने हैं और मैं बिलीव करता हूं इन तीनों सेशंस में आप ध्यान देंगे और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर वचन से आपकी लाइफ बदलेगा। आमेन। यस, ब्लेस द लॉर्ड। और हां, आप मेरे लिए कभी ताली ना बजाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको वचन सही लगे तो वचन को महिमा दिया करिए। आमेन। कहिए वचन, ऐसे करिए, एक बीज है। वर्ड इज अ सीड। हाँ, कहिए वर्ड एक सीड है, या वचन एक बीज है। अधिकतर लोगों को लगता है पैसा ही बीज है। नो 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 नो, वर्ड इज अ सीड। या पैसा भी बीज है, कुरिन्थियों में लिखा है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बीज बो दें तो कुछ सालों के बाद आपको वहां पर क्या मिलेगा? ट्री। ट्री में क्या मिलेगा? सिंपल। हम फ्रूट्स काटने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमने सीड भी नहीं डाला है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम आउट ऑफ ट्रैक चलते हैं। मीटिंग में आएंगे, ब्रदर मैं आज के बाद बहुत कुछ करेगा, देखना मैं हिला देगा, मैं जला देगा, मैं ये कर देगा, मैं वो कर देगा। बाइबल पढ़ता है कभी कभी, वाह। कुछ बहनें आती, ओ भैया मैं देख लेना भैया, मैं मीरज को बदल दूंगी। दीदी तू घर बदल दे, हमारे लिए वही बहुत है। तेरा पति रोज कॉल करता है, मैं बोलता है झगड़े करती है। सम पीपल स्टार्ट भी नहीं किया है अभी, उधर गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा, मैं ये लेकर आऊंगा, मैं वो लेकर आऊंगा। भैया शुरुआत तो करो। आपको प्रभु में बढ़ना है ना, तो 2 चीजों से दोस्ती तोड़ दो आज। पहला, अधिक खाना। दूसरा, अधिक सोना। प्रभु में बढ़ना है, इन दोनों से आज दोस्ती खत्म करके जाओ। इधर दोनों को तलाक दे के, पैसे वैसे दे के सेटलमेंट कर दो, इधर ही खत्म कर दो आज। पेट भरना बंद करो, भूख मिटाओ। कभी कभी हम लोग ऐसे खाते हैं जैसे हमको बरसों से नहीं मिला। यार मैंने देखा है, सच्ची बोलता हूं, मैंने कुछ बसी भाई बहनों को देखा है, ऐसा खाते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा खाते हैं। कहिए बाजू वाले को, ये बैड हैबिट है। बोलो ये बुरी आदत है। आप देखो कभी कभी शादी में हम लोग 500 रुपए का लिफाफा देके 2000 रुपए का खाना खा के आते।
ब्रदर लगता है करते हैं, सब हंस रहे। ब्रदर डोंट वरी, आई एम फ्रेंडली, मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आमेन। अधिक खाने से दोस्ती खत्म कर दो आज। आप जितना भी मिलता है ना, नहीं, आप बिलीव करिए, 9 साल से मैं सेवकाई में हूं, मुझे 9 साल में एक आदमी एक एक्स्ट्रा कप चाय भी नहीं पिला पाया। आप कितनी भी जिद कर दो, मैं उतना ही खाऊंगा जितना मैं खाता हूं। अरे नहीं, खाओ और खाओ और खाओ। अरे खाना तुम्हारा है, पेट तो मेरा है। ये क्या बात है? कल्याण में एक होटल है, वहां पर लिखा है फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना खुदा है, उसे खराब मत करो। हमारी बाइबल उल्टा है। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारा भोजन है। जीसस से आए, बैतलहम का मतलब क्या होता है? बैतलहम का मतलब होता है रोटी। जीसस वहां पैदा हुआ जहां पर इज़राइल में सबसे ज्यादा अनाज उगता था, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं रोटी हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया। जब आप उस बीज को अंदर बोने देंगे, वो बीज आपके अंदर से पेड़ की तरह आएगा, और जब वो पेड़ बनेगा तो बाइबल बताती है तुम्हारे बहुत सारी डालियां आएंगी और उस पे आके पक्षी बसेरे करेंगे। आप जानते हो, वचन आज सबसे पहले आपको आशीष देगा, और आने वाले दिनों में जो लोग आपसे मिलेंगे वो भी आशीष पाएंगे। यस, ये होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 11:15 हुए हैं, मैं ये सेशन 12:30 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? मेरा सेशन जो होता है 1 घंटा 10 मिनट, सवा घंटे का रहता है। 15 मिनट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। सुनिए, मैं आपको आज एक सिद्धांत बताऊंगा। कहिए सिद्धांत, या इन इंग्लिश वी कॉल प्रिंसिपल। ओके, एक सिद्धांत बताऊंगा मैं आपको, और ये बहुत ब्यूटीफुल सिद्धांत है जो मुझे लगता है हम में से हर क्रिश्चियन को पता होना चाहिए। याद रखिए, यहां देखिए सब, आप मसीह में आने के बाद अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। आप एक किंगडम में हैं, आप एक राजा के अंडर में हैं, और किंगडम में किंग के प्रिंसिपल्स से चलना पड़ता है। अभी देखिए, आप लोग मिरज में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। अब जब मैं निकला तो मुझे मेरे ड्राइवर भाई ने कहा कि ब्रदर आप बेल्ट लगा दो। क्यों? ब्रदर ये गवर्नमेंट का नियम है, जब हम लोग कहां पर भी पार्किंग खड़ी नहीं कर सकते, आपका गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, देते हम लोग। नहीं नहीं ब्रदर, यू आर रॉन्ग। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में कुछ नियम हैं, देयर जो आपको समझने पड़ेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ट्रस्ट मी, ये नियम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सब तैयार हैं? चलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, मेरे साथ बाइबल को खोलिए। बाइबल लाए हैं सब? चलो 5-6 लोग तो लाए हैं, और कोई बाइबल लाए हैं? हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम आपका एहसान कभी ना भूलेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय। कम ऑन, यू ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। हिंदी में उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस, और अगर यहां पर कोई उर्दू पढ़ता है तो पैदाइश की किताब, चैप्टर 1, पहला अध्याय। उत्पत्ति पहला अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति पहला अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहले के 3 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को 3 के बाद अपनी अपनी बाइबल में ये वचन लाउडली पढ़ना है। ओके, तीनों वचन, 1 2
3। आमेन, आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब ध्यान दीजिए। परमेश्वर के राज्य में एक खूबसूरत सिद्धांत है। जो आप देख रहे हो, कृपया उसकी चर्चा मत करो। आप वो चर्चा करो जो आप देखना चाहते हो। द फर्स्ट थिंग इन द प्रिंसिपल। अधिकतर लोग वो बोलते हैं जो वो देखते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो वो बात करते हैं जो वो देखना चाहते हैं। हम परमेश्वर को यहां देख रहे हैं जो एक बार भी नहीं कहता है अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, लेकिन वो सीधा कहता है ज्योति हो। परमेश्वर वो नहीं कहता जो वो देखता है, परमेश्वर वो कह रहा है जो वो देखना चाहता है। अगर आप अपने परिवार को देख रहे हो जो मसीह में नहीं है, दे आर नॉट स्टिल इन द क्राइस्ट, और आप सिर्फ उनको देख के रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, पता नहीं इनका क्या होगा, ये बचेंगे भी नहीं बचेंगे, मैं तो चला जाऊंगा, हजार बातें हम सोचते रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप ये कहो, वचन में लिखा है यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा, खुदा इन्हें बचाएगा। यस, परमेश्वर आपकी नेगेटिव सोच और नेगेटिव कन्फेशंस के साथ काम नहीं करता। आपने देखा होगा नए नियम में पहला अध्याय लूका का लिखा है, एक बंदे को गूंगा कर दिया गया क्योंकि वो कुछ और बातें कर रहा था। आप जानते हो, आप में से कुछ लोगों के शब्दों ने आपके जिंदगी में कितना कुछ खराब किया है। हमेशा हम लोग जो हमारे मन में आता है, जो हमारी भावनाएं कहती हैं, हम वो बोल देते हैं। आप जानते हो बुद्धिमान आदमी की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? बहुत सोच समझ के बात करते हैं वो लोग। मैं 3 दिन पहले किसी को वॉइस मेल कर रहा था, किसी ने मुझे कुछ पूछा भाई मीटिंग के बारे में, एक ब्रदर हैं पंजाब के, तो मैं बहुत घाई घाई में था, तो मैंने उनको बोला हाँ मैं टाइम पे आ जाऊंगा। मुझे पवित्र आत्मा ने क्या क्या, डिलीट कर, इसे डिलीट कर, और जल्दी से मैंने व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा, तेरे शब्दों में रिस्पेक्ट और लव नहीं है, डिलीट कर और दूसरा भेज। तब मैंने उनको कहा ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, मैं इस समय बाहर हूं, और ब्रदर यस मैं आ जाऊंगा, खुदा आपको बरकत दे दे। आपको पता है आपके शब्दों में कितना जीवन है। आप विश्वास कीजिए, मात्र एक आदत बदल दीजिए, पर प्रभु के अनुग्रह से आपको नहीं पता आपकी जिंदगी में कितना कुछ चेंज हो जाएगा। लर्न टू स्पीक इन अ जेंटल वे, कोमलता से बात करना। कुछ लोग को बोलता हूं आपका बात करना ठीक नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, तो बदलना, मैं ऐसा ही है। आप ऊपर प्रभु को ऐसा कह पाओगे? जब प्रभु आपको कहेगा इधर से निकल, काय को स्वरदूत आएगा, ए किससे बात कर रहा है, मैं ऐसा ही है। स्वरदूत चमाट मार के आपको बोलेगा मैं भी ऐसा ही है, क्या करोगे फिर आप? देखो बहुत सारी बातें कोई टाइम था चलती थी, अभी नहीं चलेंगी। बोलो बाजू वाले को, अभी नहीं चलने वाली। बिल्कुल ऐसे बोलो, ऐसे हाथ करके बोलो, अभी नहीं चलती है। मैं अपने चर्च के अंदर हमेशा कहता हूं, जब भी आओ फोन बंद रखो। अगर कोई मुझे यह कह देना कि फोन नहीं बंद करूंगा, तो पता है मैं उनको क्या बोलता हूं? 4 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6, जल्दी से एक को चुनो और निकलो। बिल्कुल,
कई अपने पास वाले से, कुछ चीजों में बिल्कुल नहीं डरना है। जो चीज चर्च को खराब करे, उस चीज को चर्च से बाहर निकालो। आमेन। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। आप क्या देखना चाहते हो? क्या आप वो बोलते हो? क्या आप ये कह सकते हैं कि यस ब्रदर प्रेमानी, मैं ये बोलता हूं? अधिकतर लोग अपनी प्रॉब्लम को लेके सारा दिन चर्चाएं करते, सारा दिन। हमारी बहनों ने तो इसमें पीएचडी हासिल की है। या सच्ची बोलता हूं, एक ही प्रॉब्लम हर एक को बताएंगी। अपने पास्टर को बताएंगी, बाहर से आएगा जो पास्टर उसको बताएंगी। हमारे चर्च में एक पास्टर आए वो प्रचार करने के लिए, तो एक बहन ने उनको बताया, पास्टर जी मुझे टीबी है। मैं 3 साल से उसका पास्टर हूं, मुझे कभी नहीं बताया था। मैंने जिस दिन पूछा, बहन आपको टीबी है, आपने मुझे नहीं बताया। मेरे को बोलती है, आप टीबी ठीक कर सकते हो क्या? कुछ लोग को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी चंगा करता है, वो जो बड़ी बीमारी है ना, बड़ा पास्टर आएगा, बड़ा वो ठीक करेगा। प्रभु दया कर, इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है प्रभु, मेरी गलती है। ट्रस्ट मी। हालेलुया। आप क्या कह रहे हैं इन दिनों में? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। यहां देखिए, पहले मैं बहनों से पूछ लेता हूं, फिर भाइयों से भी पूछ लेते हैं हम। सारी बहनों से एक सवाल है, मुझे बताइए, जब उस बहन का बच्चा मर गया जिसको एलिशा ने दुआ करके खुदा से लेके दिया था, मुझे बताइए, जब उसका बच्चा मर गया तो वो दौड़ते 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 जब एलिशा के पास जा रही थी गधे पर बैठ के, और जब उसे रास्ते पे गेहजी मिला तो उसने गेहजी ने उससे पूछा, सब ठीक है दीदी? हाँ 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 सब ठीक है। लेकिन उसने एलिशा को कुछ और कहा। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप में से जितनी बहनें यहां बैठी हैं, उसने अपना प्रॉब्लम गेहजी को क्यों नहीं बताया, एलिशा को क्यों बताया? बोलो बोलो। यस। कहिए मेरे पीछे, बुद्धिमान स्त्रियां। आप क्यों बोल रहे हैं भाई? और बहन तू क्यों बोल रहा है भाई? बोलिए बहनें, बोलिए, बुद्धिमान स्त्रियां अच्छे से जानती हैं प्रॉब्लम किसको बतानी है। वो अच्छे से जानती हैं मां को फोन करने से कुछ नहीं होएगा। ये पति घर से निकला, मम्मी अभी गया है, क्या होगा मुझे बताओ, इससे होगा क्या? कुछ होगा? सिर्फ अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो आप। एक ही प्रॉब्लम 100 लोगों से शेयर करते हैं हम, क्या मिलेगा मुझे बताओ? यू विल बी मोर कंफ्यूज्ड। आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई आपको बोलेगा आप पे श्राप है, कोई आपको कहेगा आपके ऊपर तकलीफ है। सीधा उसके पास जाओ, उससे बात करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कम ऑन, बी वाइज। आजकल तो सर्दी अगर हो जाए तो वो भी स्टेटस में लिख देते हैं, आई एम सिक। यू एक्चुअली यू आर मेंटली सिक। सर्दी हो जाएगी, वो आजकल पता है ना, इमोजी आता है, वो ऐसे रुमाल लेके बैठा रहता है, पता नहीं क्या बह रहा है उसके नाक में से। ओ मेरे को बुखार है। डोसा खाएंगे, स्टेटस पे डाल देंगे, ईटिंग डोसा फीलिंग क्रेजी। तो बहनें हमारी बाल स्ट्रेट करवाएंगी, फोटो पता नहीं किससे खिंचवाती हैं कि देखो मैं बाल स्ट्रेट करके आई हूं। दीदी 3 दिन के बाद झाड़ू जैसे ही दिखने वाले। आपको नहीं लगता कि हर चीज सोशल मीडिया पे शो करना जरूरी है? क्या ये बुद्धिमानी है? पता नहीं क्या क्या डालते रहते, ताने मारने के लिए। तो लड़के लड़कियों का ब्रेकअप होगा, उधर लिख देंगे, तूने छोड़ दिया तो क्या हुआ, खुदा तो मेरे साथ है। अरे ये सब किसने आपको सिखाया? मुझे बताओ, पूछो बाजू वाले, कोई किसने सिखाया तेरे को? हर चीज
शो करनी है, ये करना है, वो करना है। नो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिंपैथी के पीछे मत भागिए। कोई किसी की नजर में बेचारा बनना, ये अच्छी बातें नहीं है। कोई आपको तरस से देखे, कितना तकलीफ में है बेचारा, क्या मिला मुझे बताओ, सिंपैथी से। अधिकतर लोग प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं, सिंपैथी चाहते हैं। आपने देखा जीसस कभी कभी लोगों को ठीक करने से पहले पूछता था, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे एक बात बताइए, बीमार को चंगाई के से और क्या चाहिए? प्रभु जानता है कुछ लोग हैं जो अभी भी ड्रामे करेंगे, इसलिए पूछता है, अब हो गया, चंगा करूंगा? नो। ओके, आप सब तैयार हैं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस, यस। हाँ, मैंने आपको फिर से कहा, मैं फिर से कहता हूं, आप चर्च में आए हैं, अंतिम संस्कार में नहीं आए हैं। ओके, इसलिए अच्छे से बैठो, जॉयफुली बैठो, हंसो, हंसाओ, और जीसस को शो करो कि हम तेरे पास आए हुए हैं। आमेन। अवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए, सब सामने देखिए। लिसन टू मी। शैतान कभी भी उन चीजों के प्रति बॉदर नहीं होता जो चीजें आपको एटर्नल लाइफ के लिए तैयार न करें। आप कितने भी पैसे वाले बनो, आप कितनी भी बड़ी डिग्रीज ले लो, आपका औहदा दुनिया में कितना भी बड़ा हो जाए, ही डजंट केयर। उल्टा जिनके पास बहुत पैसा है ना, वो उनके लिए खुश होता है कि अच्छा है, इनके पास बहुत है, ये डाइवर्ट रह सकते हैं। समटाइम्स जीसस के पास जब धनवान आते थे तो वो उनको देख के कहता था कि इनका परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। नामुमकिन नहीं लिखा है, कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बहुत है तो आप डाइवर्ट हो सकते हो। ही डजंट केयर, उसको कोई परवाह नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हो, आपके पास कितना सोना चांदी है, इवन नथिंग, कुछ भी नहीं। आपको पता है वो किन लोगों के प्रति बहुत परेशान रहता है? जो उसके वचन को गंभीरता से लेते हैं। ओनली इस अर्थ पे यही लोग हैं जिनसे वो डरता है, क्योंकि उसको पता है अगर इन्होंने वचन को सीरियसली लिया, ये पहले मुझे मारेंगे, फिर ये दूसरों को भी जीसस के पास लेके जाएंगे, और ये रैप्चर में भी उठाए जाएंगे। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि जब भी आप अपने चर्च में जाते हैं तो परमेश्वर जब आपके पास्टर के थ्रू आपसे बात करता है, आपको कितना केयरफुल रहना चाहिए। 31 दिसंबर को हमारे कलीसिया में एक सभा थी। मैंने वहां पर कुछ शेयर किया कि जब परमेश्वर सैमुएल को पुकारता है तो सैमुएल जो है वो बार बार एली के पास जाता है। एली, आपने मुझे बुलाया। एली उसको साफ कहता है, मैंने आपको नहीं बुलाया। फिर से परमेश्वर उसको बुलाता है और वो वापस एली के पास जाता है। ऐसा कई बार हुआ। मुझे एक बात बताइए, क्या परमेश्वर जब उसे पुकार रहा है वो एली के पास क्यों जा रहा है? आप जानते क्यों जा रहा है? क्योंकि वो एली की आवाज थी। परमेश्वर जब मूसा से बात करता है तो वो बिजलियों का इस्तेमाल करता है। जब वो यूहन्ना से बात करता है वो तो तुरई की आवाज में से बात करता है। जब परमेश्वर एलिया से बात करता है तो बवंडरों की आवाजों से बात करता है। पर आप जानते हो जब परमेश्वर अपने घर में बात करता है तो वो अपने दास की आवाज को ले रहा है। दैट्स ब्यूटिफुल। परमेश्वर, आपको पता है चर्च में कैसे बात करता है? कहिए अपने पास वाले को, आपके पास्टर के थ्रू।
यस। अब आप बताएं, जब कोई पास्टर की नहीं सुनता तो वो खुदा को सुनेगा। बहुत से लोग अपने पास्टर की नहीं सुनते, अपने पास्टर को एकदम चाय कम पानी ज्यादा समझते। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास्टर को कुछ नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी प्रचारकों को सुन लो, आपका लोकल पास्टर ही आपका हीरो है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अपने पास वाले से कहिए, हमें अपने पास्टर के साथ फेथफुल रहना चाहिए। हाँ, अगर वचन नहीं मिलता, आपको नहीं रहना है मत रहो, लेकिन उनका नाम कभी स्पॉइल मत करो। उस चर्च में 1 घंटा ना रुकूं जहां वचन नहीं है। 1 घंटा नहीं रुकता हूं मैं वहां पर। भाग यहां से भाई, ये वो गांव है जहां पर प्रभु ने कहा है पैर भी मत रखो। भाग जाओ। लेकिन जहां वचन है, चलिए वापस आते हैं। डेविल हमेशा उन लोगों के प्रति परेशान रहता है। इंग्लिश में कहावत है, इफ डेविल इज नॉट इरिटेटिंग यू, मे बी इज वॉकिंग विथ यू। शैतान कुछ लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बताओ क्यों? क्योंकि साथ में ही चलता है। राइट? आपको पता है, जब आपको शैतान सताए, ये बुरा नहीं, अच्छा साइन है। बोलो बाजू वाले को, ये अच्छी बात है उल्टा। पता है आपको क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि पहले आपने उसको परेशान किया। याद रखिए, शैतान है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा आपके पास, वो देखेगा कौन उसको परेशान कर रहा है। अगर डेविल आपको परेशान कर रहा है ना, ये साइन है कि वो समझ गया है कि भविष्य में आप ही वो व्यक्ति हैं जो उसे मारेंगे। लेकिन जब वो आपको परेशान करना बंद कर दे, आप समझ जाओ वो भी समझ गया है ये किसी काम का नहीं है। ये खाली रविवार रविवार जाता है, बस हालेलुया हालेलुया करके चलाएगा। लेकिन ही नोस ये कौन से वो लोग हैं जो उसके वचन के प्रति समर्पित हैं। आमेन। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आज मुझे यहां पर 3 सेशंस प्रीच करने हैं, और मैं बिलीव करता हूं इन तीनों सेशंस में आप ध्यान देंगे, और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर वचन से आपकी लाइफ बदलेगा। आमेन। यस, ब्लेस द लॉर्ड। और हां, आप मेरे लिए कभी ताली ना बजाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको वचन सही लगे तो वचन को महिमा दिया करिए। आमेन। कहिए वचन, ऐसे करिए, एक बीज है। वर्ड इज अ सीड। हाँ, कहिए वर्ड एक सीड है, या वचन एक एक बीज है। अधिकतर लोगों को लगता है पैसा ही बीज है। नो 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 नो, वर्ड इज अ सीड। या पैसा भी बीज है, कुरिन्थियों में लिखा है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बीज बो दें तो कुछ सालों के बाद आपको वहां पर क्या मिलेगा? ट्री। ट्री में क्या मिलेगा? सिंपल। हम फ्रूट्स काटने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमने सीड भी नहीं डाला है। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग एकदम आउट ऑफ ट्रैक चलते हैं। मीटिंग में आएंगे, ब्रदर मैं आज के बाद बहुत कुछ करेगा, देखना मैं हिला देगा, मैं जला देगा, मैं ये कर देगा, मैं वो कर देगा। बाइबल पढ़ता है कभी कभी, वाह। कुछ बहनें आती, ओ भैया मैं देख लेना भैया, मैं मीरज को बदल दूंगी। दीदी तू घर बदल दे, हमारे लिए वही बहुत है। तेरा पति रोज कॉल करता है, मैं बोलता है झगड़े करती है। सम पीपल स्टार्ट भी नहीं किया है अभी, उधर गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा, मैं ये लेकर आऊंगा, मैं वो लेकर आऊंगा। भैया शुरुआत तो करो। आपको प्रभु में बढ़ना है ना, तो 2 चीजों से दोस्ती तोड़ दो आज। पहला, अधिक खाना। दूसरा, अधिक सोना।
प्रभु में बढ़ना है, इन दोनों से आज दोस्ती खत्म करके जाओ। इधर दोनों को तलाक दे के, पैसे वैसे दे के सेटलमेंट कर दो, इधर ही खत्म कर दो आज। पेट भरना बंद करो, भूख मिटाओ। कभी कभी हम लोग ऐसे खाते हैं जैसे हमको बरसों से नहीं मिला है। यार मैंने देखा है, सच्ची बोलता हूं, मैंने कुछ मसीह भाई बहनों को देखा है, ऐसा खाते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा खाते हैं। कहिए बाजू वाले को, ये बैड हैबिट है, बोलो ये बुरी आदत है। आप देखो कभी कभी शादी में हम लोग 500 रुपए का लिफाफा देके 2000 रुपए का खाना खा के आते ब्रदर लगता करते हैं, सब हंस रहे। ब्रदर डोंट वरी, आई एम फ्रेंडली, मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आमेन। अधिक खाने से दोस्ती खत्म कर दो आज। आप जितना भी मिलता है ना, नहीं, आप बिलीव करिए, 9 साल से मैं सेवकाई में हूं, मुझे 9 साल में एक आदमी एक एक्स्ट्रा कप चाय भी नहीं पिला पाया। आप कितनी भी जिद कर दो, मैं उतना ही खाऊंगा जितना मैं खाता हूं। अरे नहीं, खाओ और खाओ और खाओ। अरे खाना तुम्हारा है, पेट तो मेरा है। ये क्या बात है? कल्याण में एक होटल है, वहां पर लिखा है फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना खुदा है, उसे खराब मत करो। हमारी बाइबल उल्टा है, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारा भोजन है। जीसस से आए, बैतलहम का मतलब क्या होता है? बैतलहम का मतलब होता है रोटी। जीसस वहां पैदा हुआ जहां पर इज़राइल में सबसे ज्यादा अनाज उगता था, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया। जब आप उस बीज को अंदर बोने देंगे, वो बीज आपके अंदर से पेड़ की तरह आएगा, और जब वो पेड़ बनेगा तो बाइबल बताती है तुम्हारे बहुत सारी डालियां आएंगी और उस पे आके पक्षी बसेरे करेंगे। आप जानते हो, वचन आज सबसे पहले आपको आशीष देगा, और आने वाले दिनों में जो लोग आपसे मिलेंगे वो भी आशीष पाएंगे। यस, ये होगा। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 11:15 हुए हैं, मैं ये सेशन 12:30 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? मेरा सेशन जो होता है 1 से 1 घंटा 10 मिनट, सवा घंटे का रहता है। 15 मिनट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। सुनिए, अब मैं आपको आज एक सिद्धांत बताऊंगा। कई सिद्धांत, या इन इंग्लिश वी कॉल प्रिंसिपल। ओके, एक सिद्धांत बताऊंगा मैं आपको, और ये बहुत ब्यूटीफुल सिद्धांत है जो मुझे लगता है हम में से हर क्रिश्चियन को पता होना चाहिए। याद रखिए, यहां देखिए सब, आप मसीह में आने के बाद अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। आप एक किंगडम में हैं, आप एक राजा के अंडर में हैं, और किंगडम में किंग के प्रिंसिपल से चलना पड़ता है। अभी देखिए, आप लोग मिरज में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। अब जब मैं निकला तो मुझे मेरे ड्राइवर भाई ने कहा कि ब्रदर आप बेल्ट लगा दो। क्यों? ब्रदर ये गवर्नमेंट का नियम है, जब हम लोग कहां पर भी पार्किंग खड़ी नहीं कर सकते, आपका गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, देते हम लोग। नहीं नहीं ब्रदर, यू आर रॉन्ग। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में कुछ नियम है, देयर जो आपको समझने पड़ेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ट्रस्ट मी, ये नियम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सब तैयार हैं? चलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, मेरे साथ बाइबल को खोलिए। बाइबल लाए हैं सब? चलो 5-6 लोग तो लाए हैं, और कोई बाइबल लाए हैं? हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम आपका एहसान कभी ना भूलेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय। कम ऑन, यू ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। हिंदी में उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस, और अगर यहां पर कोई उर्दू पढ़ता है तो पैदाइश की किताब, चैप्टर 1, पहला अध्याय।
उत्पत्ति पहला अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति पहला अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहले के 3 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को 3 के बाद अपनी अपनी बाइबल में ये वचन लाउडली पढ़ना है। ओके, तीनों वचन। 1 2 3। आमेन, आमेन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब ध्यान दीजिए। परमेश्वर के राज्य में एक खूबसूरत सिद्धांत है। जो आप देख रहे हो, कृपया उसकी चर्चा मत करो। आप वो चर्चा करो जो आप देखना चाहते हो। द फर्स्ट थिंग इन द प्रिंसिपल। अधिकतर लोग वो बोलते हैं जो वो देखते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो वो बात करते हैं जो वो देखना चाहते हैं। हम परमेश्वर को यहां देख रहे हैं जो एक बार भी नहीं कहता है अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, लेकिन वो सीधा कहता है ज्योति हो। परमेश्वर वो नहीं कहता जो वो देखता है, परमेश्वर वो कह रहा है जो वो देखना चाहता है। अगर आप अपने परिवार को देख रहे हो जो मसीह में नहीं है, दे आर नॉट स्टिल इन द क्राइस्ट, और आप सिर्फ उनको देख के रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, पता नहीं इनका क्या होगा, ये बचेंगे भी नहीं बचेंगे, मैं तो चला जाऊंगा, हजार बातें हम सोचते रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप ये कहो, वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा, खुदा इन्हें बचाएगा। यस, परमेश्वर आपकी नेगेटिव सोच और नेगेटिव कन्फेशंस के साथ काम नहीं करता। आपने देखा होगा नए नियम में पहला अध्याय लूका का लिखा है, एक बंदे को गूंगा कर दिया गया क्योंकि वो कुछ और बातें कर रहा था। आप जानते हो, आप में से कुछ लोगों के शब्दों ने आपके जिंदगी में कितना कुछ खराब किया है। हमेशा हम लोग जो हमारे मन में आता है, जो हमारी भावनाएं कहती हैं, हम वो बोल देते हैं। आप जानते हो बुद्धिमान आदमी की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? बहुत सोच समझ के बात करते हैं वो लोग। मैं 3 दिन पहले किसी को वॉइस मेल कर रहा था, किसी ने मुझे कुछ पूछा भाई मीटिंग के बारे में। एक ब्रदर हैं पंजाब के, तो मैं बहुत घाई में था, तो मैंने उनको बोला हाँ मैं टाइम पे आ जाऊंगा। मुझे पवित्र आत्मा ने क्या क्या, डिलीट कर, इसे डिलीट कर, और जल्दी से मैंने व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा, तेरे शब्दों में रिस्पेक्ट और लव नहीं है, डिलीट कर और दूसरा भेज। तब मैंने उनको कहा ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, मैं इस समय बाहर हूं, और ब्रदर यस मैं आ जाऊंगा, खुदा आपको बरकत दे दे। आपको पता है आपके शब्दों में कितना जीवन है। आप विश्वास कीजिए, मात्र एक आदत बदल दीजिए, पर प्रभु के अनुग्रह से आपको नहीं पता आपकी जिंदगी में कितना कुछ चेंज हो जाएगा। लर्न टू स्पीक इन अ जेंटल वे, कोमलता से बात करना। कुछ लोग को बोलता हूं आपका बात करना ठीक नहीं है, मैं सही हूं, तो बदलना, मैं ऐसा ही है। आप ऊपर प्रभु को ऐसा कह पाओगे? जब प्रभु आपको कहेगा इधर से निकल, काय को स्वर्गदूत आएगा, ए किससे बात कर रहा है, मैं ऐसा ही है,
स्वदूत चमाट मार के आपको बोलेगा मैं भी ऐसा ही है, क्या करोगे फिर आप? देखो बहुत सारी बातें कोई टाइम था चलती थी, अभी नहीं चलेंगी। बोलो बाजू वाले को, अभी नहीं चलने वाली। बिल्कुल ऐसे बोलो, ऐसे हाथ करके बोलो, अभी नहीं चलती है। मैं अपने चर्च के अंदर हमेशा कहता हूं, जब भी आओ फोन बंद रखो। अगर कोई मुझे यह कह देना कि फोन नहीं बंद करूंगा, तो पता है मैं उनको क्या बोलता हूं? 4 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6, जल्दी से एक को चुनो और निकलो। बिल्कुल। कई अपने पास वाले से कुछ चीजों में बिल्कुल नहीं डरना है। जो चीज चर्च को खराब करे, उस चीज को चर्च से बाहर निकालो। आमेन। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। आप क्या देखना चाहते हो? क्या आप वो बोलते हो? क्या आप ये कह सकते हैं कि यस ब्रदर प्रेमानी, मैं ये बोलता हूं? अधिकतर लोग अपनी प्रॉब्लम को लेके सारा दिन चर्चाएं करते, सारा दिन। हमारी बहनों ने तो इसमें पीएचडी हासिल की है, या सच्ची बोलता हूं। एक ही प्रॉब्लम हर एक को बताएंगी, अपने पास्टर को बताएंगी, बाहर से आएगा जो पास्टर उसको बताएंगी। हमारे चर्च में एक पास्टर आए वो प्रचार करने के लिए, तो एक बहन ने उनको बताया, पास्टर जी मुझे टीबी है। मैं 3 साल से उसका पास्टर हूं, मुझे कभी नहीं बताया था। मैंने जिस दिन पूछा, बहन आपको टीबी है, आपने मुझे नहीं बताया। मेरे को बोलती है, आप टीबी ठीक कर सकते हो क्या? कुछ लोग को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी चंगा करता है, वो जो बड़ी बीमारी है ना, बड़ा पास्टर आएगा, बड़ा वो ठीक करेगा। प्रभु दया कर, इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है प्रभु, मेरी गलती है। ट्रस्ट मी। हालेलुया। आप क्या कह रहे हैं इन दिनों में? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। यहां देखिए, पहले मैं बहनों से पूछ लेता हूं, फिर भाइयों से भी पूछ लेते हैं हम। सारी बहनों से एक सवाल है, मुझे बताइए, जब उस बहन का बच्चा मर गया जिसको एलिशा ने दुआ करके खुदा से लेके दिया था, मुझे बताइए जब उसका बच्चा मर गया तो वो दौड़ते 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 जब एलिशा के पास जा रही थी गधे पर बैठ के, और जब उसे रास्ते पे गेहजी मिला तो उसने गेहजी ने उससे पूछा, सब ठीक है दीदी? हाँ 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 सब ठीक है। लेकिन उसने एलिशा को कुछ और कहा। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप में से जितनी बहनें यहां बैठी हैं, उसने अपना प्रॉब्लम गेहजी को क्यों नहीं बताया, एलिशा को क्यों बताया? बोलो बोलो। यस। कहिए मेरे पीछे, बुद्धिमान स्त्रियां। आप क्यों बोल रहे हैं भाई? और बहन तू क्यों बोल रहा है भाई? बोलिए बहनें, बोलिए, बुद्धिमान स्त्रियां अच्छे से जानती हैं प्रॉब्लम किसको बतानी है। वो अच्छे से जानती हैं मां को फोन करने से कुछ नहीं होएगा। ये पति घर से निकला, मम्मी अभी गया है, क्या होगा मुझे बताओ, इससे होगा क्या? कुछ होगा? सिर्फ अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो आप। एक ही प्रॉब्लम 100 लोगों से शेयर करते हैं हम, क्या मिलेगा मुझे बताओ? यू विल बी मोर कंफ्यूज्ड। आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई आपको बोलेगा आप पे श्राप है, कोई आपको कहेगा आपके ऊपर तकलीफ है। सीधा उसके पास जाओ, उससे बात करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कम ऑन, बी वाइज। आजकल तो सर्दी अगर हो जाए तो वो भी स्टेटस में लिख देते हैं, आई एम सिक। यू एक्चुअली यू आर अ मेंटली सिक। सर्दी हो जाएगी, वो आजकल पता है ना इमोजी आता है, वो ऐसे रुमाल लेके बैठा रहता है, पता नहीं क्या बह रहा है उसके नाक में से। ओ मेरे को बुखार है, डोसा खाएंगे स्टेटस पे डाल देंगे, ईटिंग डोसा फीलिंग क्रेजी। तो बहनें हमारी बाल स्ट्रेट करवाएंगी, फोटो पता नहीं किससे खिंचवाती हैं
कि देखो मैं बाल स्ट्रेट करके आई हूं। दीदी 3 दिन के बाद झाड़ू जैसे ही दिखने वाले। आपको नहीं लगता कि हर चीज सोशल मीडिया पे शो करना जरूरी है? क्या ये बुद्धिमानी है? पता नहीं क्या क्या डालते रहते, ताने मारने के लिए। तो लड़के लड़कियों का ब्रेकअप होगा, उधर लिख देंगे तूने छोड़ दिया तो क्या हुआ, खुदा तो मेरे साथ है। अरे ये सब किसने आपको सिखाया? मुझे बताओ, पूछो बाजू वाले कोई, किसने सिखाया तेरे को? हर चीज शो करनी है, ये करना है, वो करना है। नो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिंपैथी के पीछे मत भागिए। कोई किसी की नजर में बेचारा बनना, ये अच्छी बातें नहीं है। कोई आपको तरस से देखे, कितना तकलीफ में है बेचारा, क्या मिला मुझे बताओ सिंपैथी से? अधिकतर लोग प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं, सिंपैथी चाहते हैं। आपने देखा जीसस कभी कभी लोगों को ठीक करने से पहले पूछता था, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे एक बात बताइए, बीमार को चंगाई के से और क्या चाहिए? प्रभु जानता है कुछ लोग हैं जो अभी भी ड्रामे करेंगे, इसलिए पूछता है, अब हो गया, चंगा करूंगा।